ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। अभी सारी दुनिया में ही पार्ट का अशांति कहो, मन की अशांति कहो, इस अशांति में हर आत्मा है, अर्थात हर आत्मा का पार्ट चल रहा है। और जिसको आत्मा का ज्ञान है तो परमात्मा कहता बच्चे आत्मा का गुण ही साइलेंस है। उस साइलेंस में रहकर सारे विश्व में एक धर्म का एक राज्य का स्थापना करो, और यही आपका घमंड है, कहता है बाबा, साइलेंस का घमंड। प्रश्न है, सारी दुनिया को अपने आप को श्रापित कैसे करती है और तुम बच्चे कैसे करते हो? उत्तर है, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह अपने आप को श्रापित करते हैं, और बच्चे बाबा बाबा कह फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते हैं तो श्रापित हो जाते हैं, माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहता, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। बाबा कह रहा है सारी दुनिया अपने आप को श्रापित करते हैं और बच्चे भी अपने आप को श्रापित करते हैं। सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है? परमात्मा को सर्वव्यापी कह रहे हैं, और परमात्मा इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पढ़ाई पढ़ा करके 21 जन्मों का राज्य भाग्य दे रहे हैं। तो ये सारी दुनिया का श्रापित है, और साथ साथ काम विकार में जाकर के अपने आप को भस्मासुर कर रहे हैं। बाबा कहता है यहाँ बच्चे अपने आप पर कैसे श्रापित करते हैं? बच्चे अपने आप पर कामनाओं में आते हैं, काम विकार में फंसते हैं, मनमत में आते हैं, अपने इच्छाओं में आते हैं, तो इसमें अपने आप को श्रापित करते हैं, अर्थात अपने ऊपर ही भस्मासुर बनते हैं, तो अपनी सतोप्रधान अवस्था नहीं बना सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। सारी दुनिया का अंतिम समय है, घर जाने का समय है। तो बाबा कहता अभी अपने अशरीरी स्थिति अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म को न देखकर अपने योग के स्थिति में रहो, तो इसमें अपना रेस करना है, कहता है बाबा। और हर काम अपने स्वधर्म में रहते हुए सेवा करो, तभी आपको फल मिलेगा, कहता है बाबा। दूसरा पॉइंट है, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को स्वयं में धारणा करना है, स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। बुद्धि को एक परमात्मा का संग मिला है, तो सदा बुद्धि उस परमात्मा के संग में रहे, और जिनकी बुद्धि सदा परमात्मा के संग में है वही स्वच्छ बुद्धि वाले, और उनका ही संग करो, कहता है बाबा। और बाप के गुणों को धारण करो। बुद्धि को इस देहाभिमान में आकर कभी अपने आप पर श्रापित नहीं करो, कह रहे बाबा। वरदान है, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। जो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जब स्वतः सर्व प्राप्तियाँ हो जाती है तो मांगने का संकल्प ही नहीं उठता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता है, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता है कि नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती है। आत्मा स्वयं ही दाता है, अविनाशी गुण और शक्तियों को देने वाली वो दाता है, और हम परमात्मा उस दाता के बच्चे हैं।
तो जो बुद्धिवान बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, उनको बिन मांगे सब कुछ मिलता है, अर्थात अपने वह इच्छा मात्र अविद्या के स्थिति में रहते हैं। इसलिए बाबा कहता उनको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दाता के बच्चे सदा मास्टर दाता बन दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनते हैं। उनको नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती है। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। मैं आत्मा और मेरे ये सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि और संस्कार, मैं आत्मा मालिक बन करके अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर संपूर्ण राज्य करूं। और जब मैं संपूर्ण राज्य करूंगी तो मेरा राज्य सुख शांति में राज्य हो जाएगा। ओम शांति। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ। हम जहाँ में थे